रोहतक में अमृत योजना 300 से 350 करोड़ रुपए आया। 3 साल से ऊपर उसका टाइम होगा, 1 साल में वो खत्म होनी चाहिए थी। कौन लोग हैं ऐसे, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहतक पाड़ करके रख दिया और आज तक उस अमृत योजना का पता नहीं, पैसा कहां गया है कहां नहीं। ऊपर रोहतक में अमृत योजना 300 से 350 करोड़ रुपए आया। 3 साल से ऊपर उसका टाइम होगा, 1 साल में वो खत्म होनी चाहिए थी। कौन लोग हैं ऐसे, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहतक पाड़ करके रख दिया और आज तक उस अमृत योजना का पता नहीं, पैसा कहां गया है कहां नहीं। ऊपर रोहतक में अमृत योजना 300 से 350 करोड़ रुपए आया। 3 साल से ऊपर उसका टाइम होगा, 1 साल में वो खत्म होनी चाहिए थी। कौन लोग हैं ऐसे, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहतक पाड़ करके रख दिया और आज तक उस अमृत योजना का पता नहीं, पैसा कहां गया है कहां नहीं। ऊपर के बीजेपी सारी उम्र राज कर सकती है अगर आपने रोहतक को संभाल लिया। रोहतक को संभाल लिया, बीजेपी सारी उम्र राज कर सकती है। मैं आज रोहतक की जनता के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों के लिए, खेती और मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। आप तो रोहतक के हो माननीय मुख्यमंत्री जी, रोहतक का विशेष ध्यान रखते हो। करनाल से आप एमएलए हो, करनाल से आप मुख्य, लेकिन रोहतक के आप बनियानी और आप अपने जो है इस इलाके के आप रहने वाले हो। रोहतक इलाके को विशेष पैकेज आज आप दे करके घोषणा करो कि रोहतक को ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए और गरीबों के लिए आप जो पूरा ध्यान रखते हो और भी ज्यादा ध्यान रखोगे। तो मैं आज इस मौके पर, आपने देखा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार कितने सारे काम कोविड की महामारी के बावजूद भी आप लोगों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कोविड की महामारी करीबन 2.5 साल के करीब कोविड की महामारी खा गई, लेकिन फिर भी विकास का पहिया ना तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ना हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहिया रुकने दिया और विकास के काम दबा करके विकास के काम चलते रहे। और उन इस विकास के कामों की गति और ज्यादा गति पकड़वाने के लिए आज मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए हैं। 38 करोड़ की योजनाओं के आज पत्थर, कई काम पूरे हो चुके हैं और कई काम जो है अब शुरू होंगे। 38 करोड़ के कामों की आज योजनाओं की आज मुख्यमंत्री जी ने पत्थर रखा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो इलाका है रोहतक का, झज्जर का, इसमें एक तो इरिगेशन डिपार्टमेंट से, सिंचाई विभाग से मैं आपको सारे कामों की अपनी लिस्ट में आपको दूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट, स्कूलों की हालत भी कई जगह थोड़ी गड़बड़ है, स्टाफ की है, या आप लोग विशेष ध्यान पहले से रखते हैं और ज्यादा ध्यान रख करके स्कूलों की हालत और इरिगेशन सिंचाई विभाग का भी विशेष ध्यान रख करके जो जो किसानों की बातें हैं उनको आप पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और कल आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय आप जोड़ने जा रहे हैं। 5 लाख टेबलेट 10वीं और 12वीं के छात्रों को कल आप शुरुआत करेंगे रोहतक से, और मेरी आपने झज्जर ड्यूटी लगाई है, कल आप रोहतक से शुरुआत करेंगे। 10वीं और 12वीं के छात्रों को 5 लाख टेबलेट आप बांट करके उनको डिजिटल प्रोग्राम से जोड़ने का एक कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उससे जोड़ने की पूरी कोशिश आप करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक ये छोटी छोटी बातें हैं जो एक ये परहावर की जो जमीन है, जो परहावर गांव ने बोर्ड संस्था के लिए दी थी, उसको आपने एक बार थोड़ा सा कोशिश करके, लोगों को बहुत उम्मीद है इस जमीन के बारे में, इनके साथ बहुत अटैचमेंट है। और आपने भी जो ये और इधर उधर की बात करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, मैं कल भिवानी गया था माननीय मुख्यमंत्री जी, कल भिवानी भगवान परशुराम जयंती थी, तो नौजवान साथी फरसा फहरा रहे थे। पुलिस ने उनके फरसे को रोका, मैंने पुलिस से बातचीत करके उनके फरसे दिलवाए और उन नौजवान साथियों को समझाया कि मेरे घर में मेरे दादा परदादा के समय से 120 साल से मेरे घर में फरसा है और हम भगवान परशुराम की और फरसे की भी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे पिताजी ने फरसे का सम्मान समझाया है, हमारे दादा ने फरसे का सम्मान समझाया है कि फरसे का क्या सम्मान है। फरसा कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो लिया निकाल लिया और किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया।
फरसा सम्मान का प्रतीक है, फरसा सभी जातियों के लिए सम्मान का प्रतीक है। इसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि इधर उधर की बातों का ध्यान ना करके आपने 1 महीना पहले इस बात को कह दिया था कि प्रहावर की जमीन का मैं सारा काम करूंगा। मैं आज फिर से स्टेज के माध्यम से आपको कहूंगा कि भाई इस प्रहावर की जमीन का कोई ना कोई फैसला जो आपके दिल में है इसको जल्दी से जल्दी करें। और भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात और है, जैसे योगी जी की सरकार ने एक बात शुरू की है, आप लोगों ने योजनाओं में कोई कसर नहीं छोड़ी। योजनाएं गरीबों के लिए हों, किसानों के लिए हों, रोजाना योजनाएं केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कोई योजनाओं में कसर नहीं छोड़ी है। आप देखें, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल, मेरा पानी मेरा विरासत, किसान मानदेय सम्मान निधि योजना, अटल किसान मजदूर कैंटीन, स्वामित्व योजना, ग्राम दर्शन पोर्टल, यानी कि कोई भी काम, गांव का कोई भी काम, को गली हो, चौपाड़ हो, किसी भी तरह का कोई निकासी हो, आप ग्राम दर्शन पोर्टल पर डाल सकते हो। और उसके साथ आपने नगर दर्शन पोर्टल की भी शुरुआत कर दी है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम, यानी कि नौकरियों के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने कौशल रोजगार निगम में अपना नाम दर्ज कराओ और नौकरी पाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान भारत योजना और कितनी सारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी आपने दी हैं। और पैसों की कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने कोई कमी नहीं छोड़ी पैसों की। लेकिन आप, मैं एक बात कहूंगा, जिस तरह से योगी जी ने प्रोग्राम शुरू किया है, अफसरों का, अपने हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो कैंडिडेट्स रहे हैं और भी जो सीनियर लीडर्स हैं, उनकी एक बार ड्यूटी लगा करके जो पैसा आपका आता है वो ठीक तरह से, उसका इस्तेमाल ठीक तरह से हो। अब आप देखिएगा अमृत योजना, रोहतक में अमृत योजना 300 से 350 करोड़ रुपए आया, 3 साल से ऊपर उसका टाइम होगा, 1 साल में वो खत्म होनी चाहिए थी। कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने रोहतक पाड़ करके रख दिया और आज तक उस अमृत योजना का पता नहीं पैसा कहां गया, कहां नहीं। ऊपर पैसा आता है और ऊपर इस तरह का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदार हो और आपकी चर्चा है, आपकी चारों तरफ चर्चा है आपकी ईमानदारी की, और आप ईमानदारी के साथ साथ आप बहुत ही शरीफ, आप कोई भी कुछ कह जाता है लेकिन आप बिल्कुल शराफत के साथ, आप एक राजनीतिक जो मुख्यमंत्री की जो भावना होनी चाहिए उसके हिसाब से आप चलते हो। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि भी इनकी देखरेख के लिए आपका जो पैसा आता है, अगर वो पैसा ठीक से, अगर वो पैसा लग जाए तो हरियाणा स्वर्ग बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसी देखरेख, सभी कामों की देखरेख वो आपके नेतृत्व में होनी चाहिए। बाकी मैं आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने मोदी जी का जो प्रोग्राम है अमृत सरोवर का, वो भी आपने चालू कर दिया है, उसका भी आपने उद्घाटन किया और बहुत जल्दी हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनेंगे। लोगों में जबरदस्त जोश है, गांव में हर जगह जोश है इस स्कीम के लिए, माननीय मोदी जी की स्कीम के लिए और देश के लिए। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल 10 साल जरूरत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सदा के लिए जरूरत है। 800 साल तो मुगलों ने राज किया और करीबन 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपने इसको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इस चीज को आपने संभाल करके रखना है, आपने बचा करके रखना है। बहुत ईमानदारी से मोदी जी का जो काम चल रहा है, बहुत ईमानदारी से चल रहा है। और अगर स्वाभिमान की हमें परवाह है तो हमारे को भारतीय जनता पार्टी के शासन को और मजबूती से आगे बढ़ाना है। हमारे बीच में भाई देवेंद्र बबली जी बहुत ईमानदार, बहुत बढ़िया जो है मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, मैं उनका भी स्वागत करता हूं भाई देवेंद्र बबली जी का। इन्होंने भी भाई बहुत जो है लोगों की सेवाएं की हैं। मैं फिर से उन सभी साथियों का जिन्होंने इस रैली के लिए जबरदस्त कोशिश की है, मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप भाई बहुत अच्छे तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज का जो प्रोग्राम रखा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें मुख्यमंत्री जी को हमने दी थी उन सभी बातों को पूरा कर करके जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। बोलो भारत माता की।